बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने सिंबल और वैलेंसी से रिलेटेड जो है आपसे बातें शेयर की थी, तो आज उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे और हम स्टडी करेंगे आज वेरिएबल वैलेंसी के कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनकी एक से ज़्यादा तरह की वैलेंसी होती है, तो उनकी वैलेंसी को हम नाम देते हैं वेरिएबल वैलेंसी। दोज एलिमेंट विच शोज मोर देन वन टाइप ऑफ वैलेंसी, those elements which shows more than one type of valency is called variable valency। एग्जाम्पलीफाई किया जा रहा है, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं जो है आयरन से रिलेटेड, कि आयरन के दो कंपाउंड यानी कि FeSO4 और Fe2SO4 थ्राइस, ये आपके पास दो हैं कंपाउंड आयरन के हैं, क्योंकि आयरन को फीरम जो है उस नेम से लिया जाता है, फीरम, उसी हिसाब से इसके नाम बोले जाते हैं। यहाँ पे Fe की जो वैलेंसी है वो आपके पास 2 है, और जो है आपके पास जो है Fe इस कंपाउंड में Fe की वैलेंसी जो है वो 3 है। तो यूँ आप देख सकते हैं आयरन जो है वो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज जो यहाँ पे राइट की जा रही हैं, 2 और 3। तो अगर वैलेंसी जो है वो लेस हो, लेस वैलेंसी वाला अगर हम शो करना चाहते हैं तो उसके नाम के आखिर में हम OUS डालते हैं, जैसे फेरस OUS। इसी तरह इसके नाम के आखिर में क्या डालेंगे, IC फेरिक, तो एक और ऑस। इस तरह हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉपर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक हैं। और भी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद हैं, टिन के हवाले से मौजूद हैं हमारे पास, स्टेनस और स्टेनिक, मतलब SN +2 और SN जो है 4, ये आपके पास जो है वैलेंसीज मौजूद हैं। तो इसीलिए जो लोअर वैलेंसी वाला होगा उसके आखिर में OUS, और जो हाई वैलेंसी वाला होगा उसके नाम के आखिर में IC पुट करेंगे। तो ये कंपाउंड क्या रीड कर रहे हैं, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हैं वेरिएबल वैलेंसी के हवाले से। तो बच्चों आज मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो कल भी हमने राइट की थी, कम से कम फर्स्ट 28 एलिमेंट्स के मतलब हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसी तरह आपके पास बच्चों जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और बच्चों इसी तरह आप जो हैं फ्लोरीन, जिसको हम F से डिनोट करेंगे, और इसी तरह आपके पास नियॉन है, और बच्चों फिर सोडियम, पोटाशियम, सोडियम के साथ आप मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और बच्चों इसी तरह जो है फास्फोरस और सल्फर। और बच्चों इस तरह जैसे आपने फ्लोरीन के नाम लिया, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, और उसके बाद जो है क्लोरीन, Cl की सिंबल्स को राइट करते हैं। और फिर बच्चों इसी तरह जो है हमारे पास लास्ट जो हम स्टडी कर सकते हैं सोडियम और पोटाशियम हो चुका है, क्लोरीन के बाद ऑर्गन ले सकते हैं, और फिर बच्चों के पोटाशियम, और फिर आगे कैल्शियम। तो यूँ 20 एलिमेंट आपके पास मौजूद हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और पोटाशियम और कैल्शियम। इनके नाम भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बच्चों ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
इनकी वैलेंसी बता सकते हैं बच्चों। ये वैलेंसीज के लिए मैंने छोड़ा है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, जबकि हीलियम जो है उसका जो है डुप्लेट यानी उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, तो उनको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, बेरिलियम की 2 हम शो करते हैं, बोरोन की 3 है, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 2 तरह की वैलेंसी शो कर सकते हैं, 3 और 5, और ऑक्सीजन की जो है 2 वैलेंसी। कुछ इस तरह फ्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है, नियोन का भी जो है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सोडियम 1 वैलेंसी, मैग्नीशियम 2 शो करते हैं, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 शो करते हैं, सिलिकॉन जो है क्योंकि कार्बन फैमिली से है तो 4 वैलेंसी शो करते हैं, जो नाइट्रोजन फैमिली से है फास्फोरस 3 और 5 हम शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन फैमिली की जो है वैलेंसी, तो नाइट्रोजन की आमतौर पर हम 3 वैलेंसी राइट करते हैं। सल्फ़र जो है उसकी वैलेंसी हम 2 भी पुट करते हैं, 4 भी या 6 भी। क्लोरीन की 1 वैलेंसी है। आर्गोन कंप्लीट वैलेंस शेल लगता है, पोटाशियम की जो वैलेंसी है 1 है, और कैल्शियम की वैलेंसी जो है बच्चों 2 होती है। ये मैंने वैलेंसी कुछ आपके सामने पुट कर दी हैं, आपकी बुक में भी टेबल मौजूद है। ये तो एलिमेंट यानी सिंबल से रिलेटेड और उनकी वैलेंसी जो है राइट की गई हैं। आपने अपने जो है जो नोटबुक है उस पर टेबल ड्रॉ करना है और उस पर ये वैलेंसी और सिंबल भी राइट करनी है। तो वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है उनका क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। तो ये जो सिंबल मैंने आज आपको राइट करवाई हैं बच्चों, मैं इसके साथ आज इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी लिख देता हूँ, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब इसको स्टडी करें तो हमें समझने में आसानी हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है वो एक पूरा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह फिर उसको हम उसके साथ ही शो कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम एक और डेफिनेशन आपको बताते हैं वैलेंसी के अलावा कंपाउंड की। कंपाउंड बच्चों, कंपाउंड की डेफिनेशन स्टडी करेंगे कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, यू नो प्योर सब्सटेंस होते हैं, मैटर की प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे जो हमें फार्मूला या कंपाउंड हासिल होता है उसकी फ़िक्स रेशियो होती है। जैसे कि हम एग्जांपल सबसे पहले लेंगे हाइड्रोजन के हवाले से। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसी के साथ साथ जो है ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और ये मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, वाटर बनाते हैं, H2O। अब ये वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हमने डेफिनेशन में क्या बताया कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस made up of 2 or more elements, made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। तो ये एलिमेंट की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, और उसको हम कंपाउंड भी कहते हैं और मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसमें जो रेशियो है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की वो फिक्स होती है। मसलन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक O का जो मास है वो कितना होता है, 16 होता है। तो आप जो है इसका निकाल सकते हैं, दोनों को लीस्ट वैल्यू पर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 1:8। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट या सेम काइंड्स ऑफ एटम्स जो हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, और उनकी हमने रेशियो निकालनी होती है। तो वाटर हैज़ अ फिक्स रेशियो 1:8। तो वाटर जहाँ से भी आप लेंगे उसकी जो रेशियो है वाटर की वो फिक्स ही रहेगी, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है और कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, उनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती है। और इसमें और बात भी हम स्टडी कर सकते हैं कि कंपाउंड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जिनसे वो एलिमेंट से वो बना है उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन का ओल्ड नेम क्या है, जो इनफ्लेमेबल एयर यानी आग जिसको लग जाती है, फायर वाली जो है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, हेल्प इन बर्निंग करती है। तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, जबकि वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होती हैं जिनसे वो बनाया गया होता है। कंपाउंड की फिक्स्ड होती है जो है रेशो, और फिक्स्ड ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये केमिकल कम्बिनेशन है कि आप इसको फिज़िकल वे से यानी फ़िज़िकल चेंज के ज़रिए आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं कि वाटर को आप जो है ईजीली
H2 में और O2 में वापस कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये केमिकली फॉर्मेशन है और केमिकली फॉर्मेशन जो है वो रूम कंडीशंस में या सम अदर कंडीशंस में वापस अपने रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता, इसीलिए हम इसको कंपाउंड कहते हैं। तो बच्चों कंपाउंड जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं और दूसरों को कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो इंशाल्लाह कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड आपसे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में बातें शेयर की जाएंगी। आज के लेक्चर में वैलेंसी, जिसको हम पहले बता चुके हैं कि सम एलिमेंट्स जो हैं वो कैपेसिटी रखते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो उसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं, जिसको हमने कल एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन के हवाले से या वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर ऑटो मोशन। तो वेरिएबल वैलेंसी आज हमने एक्सप्लेन किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसको स्टडी करेंगे और इनको राइट करेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी और इन्हीं बातों को दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।